हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा है जो वो कहने लगती है कि जी और धर्मजीत जो है वो गए हैं गिरफ्तार करवाने समीरा और पिंकू को। तभी जो कोकिला होती है वहाँ पर बैठी होती है, वो कहती है कि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है, हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। उतने में रमाकांत वहाँ से आ रहा होता है। सबकी नज़र जो है रमाकांत के ऊपर होती है। रमाकांत आता है और एकदम से गोपी को माँ कह देता है। तभी गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गोपी कहती है कि क्या कहा तुमने? तभी वो कहता है कि माँ, मैंने माँ कहा। फिर वो कहती है गोपी, देखो माँ जी, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। जिस शब्द को सुनने के लिए मैं सालों से तरसी हूँ, वो शब्द मुझे आज सुनाई दिया है। देखो माँ जी, ऐसा वो कहने लगती। तभी रमाकांत वहाँ पर आता है और गोपी के गोद में लेट जाता है और काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है। तभी गोपी कहती है कि उठो बेटा। बाद में वो कहता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैंने इतना गलत किया आपके साथ में, हमेशा तो मैं नीचा दिखाने की कोशिश की और क्या कसर नहीं छोड़ी मैंने बुरा भला कहने में, मुझे माफ़ कर दो माँ, ऐसा वो कहता है। तभी गोपी कहती है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी गोपी कहती है कि उससे पहले क्या कहा। फिर वो कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहती है कि माँ जो है अपने बच्चे से ज़्यादा दिन मतलब नाराज़ नहीं रह सकती और तुमने जो है वो सब कुछ नादानी में किया है। तभी जो रमाकांत होता है वो कहने लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए अपने खुद की जान की जो है बाजी लगा दी। फिर वो कहती है कि माँ जो है वो बच्चों को अपने खून से सींचती है और उसे कभी मतलब मरते हुए या नहीं देख सकती। तभी रमाकांत जो है वो कहने लगता है कि मैंने आज तक इतनी गलतियाँ की है, फिर भी तुमने मुझे जो है अपनी जान दांव पर लगाकर जो है मेरी जान बचाई, ऐसा वो गोपी से कहने लगता है। गोपी से वो कहता है कि मैं तो अपने एक माँ को खो चुका, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता, मुझे वादा करो किसके आगे मेरी जान के ऊपर कुछ आ जाए तो आप बीच में नहीं आऊँगी, आप अपनी जान जो है खतरे में नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर सबको जो है आपकी बहुत ज़रूरत है माँ। मेरी कसम खाओ सर पर हाथ रख के कि तुम इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी गोपी जो है हाथ साइड में कर देती है। उतने में वहाँ पर जो है सीता भी आ जाती है। फिर बाद में कोकिला वहाँ पर बैठी होती है। तभी रमाकांत जो है कोकिला को कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ में भी बहुत गलत किया और मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, ऐसा वो कोकिला से कहने लगता है। कोकिला कहती है कि एक गांठ बांध ले रमाकांत, अभी अगले बार तू गलत रास्ते पे गया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी और देख लेना फिर मैं तुझे क्या कहती हूँ, ऐसा कोकिला जो है उससे कह देती। उतने में धर्म और जिग्गी जो है वहाँ पर आ जाते हैं। तभी फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, इमोशनल सीन चल रहा है कि कोई क्या प्रपोज कर रहा है तो रमाकांत। जिग्गी तो मजाक में से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर धर्म और वो सब आ जाते हैं। फिर बाद में रमाकांत वापस इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होते हुए जो है वो कहने लगता है कि मैं अपने माँ से माफ़ी मांग रहा हूँ, ऐसा जिग्गी से वो कहने लगता है। फिर वो जिग्गी के पास जाता है। जिग्गी कहता है कि हम जो है समीरा और पीकू को जो है वो जेल में भेज कर आ गए, उन तीनों को जेल में भेज दिया हमने और जेल में भेजने से पहले उनसे हमने डांस कराया, ऐसा वो कहने लगता है। फिर बाद में रमाकांत जो है वो जिग्गी के आगे हाथ जोड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ में, आपकी कोई बात नहीं मानी। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पापा को तो मैं खो चुका हूँ, सिंगापुर में थे, पर मेरी माँ जो है उनके साथ में जो है मुझे पापा का प्यार भी चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पापा का प्यार देना और जब मैं गलत हो जाऊँ तो तब आप मुझे डांटना। सब इमोशनल हो जाते हैं रमाकांत की बात सुनकर कि वो इतना इमोशनल होकर सब कुछ कह रहा है। तभी जिग्गी जो होता है उसे कहने लगता है कि बेटा तो मैं तुझे कब का ही मान चुका, सब किया बस गले से नहीं लगाया, आ मेरे गले लग जा और सब बात जो है ख़त्म कर दे, बाप बेटे का रिश्ता बना दे, ऐसा वो कहने लगता है। तभी जिग्गी जो है वो गले लगा लेता है रमाकांत को। सब फैमिली हैप्पी वाली हो जाती है। बाद में जिग्गी जो है वो कहता है कि मैंने तो तुझे कब का ही बेटा मान लिया, इसलिए सब कुछ मतलब आज तक तेरा झेलते आए हो, ऐसा वो कह देता है उससे। फिर वो कहते हैं कि काफ़ी भूख लगी है, चलो खाना लगा लो, धर्म वो कहने लगते हैं। बाद में गोपी जो होती है कमरे में होती है, वो परेशान इधर उधर घूम रही होती है। उतने में जिग्गी वहाँ पर आता है और कहता है कि गोपिका जी, आपको कितनी बार कहा कि आपको आराम की ज़रूरत है, गोली लगी है आपको। तभी गोपी कहती है आप फिक्र मत करो जिग्गी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो जिग्गी होता है वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने हॉस्पिटल की मेंबरशिप जो ले रखी है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहता है कि सोचो
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो कहती है कि सपनों से बाहर आओ, ऐसा मत सोचो। तभी बाद में गोपी जो है वो कहने लगती कि मैं परेशान हूँ। तभी उससे वो परेशानी की वजह पूछता है। रमाकांत के बारे में वो कहने लगती है। वो कहती है कि सीता ने फैसला ले लिया है कि वो रमाकांत के साथ में नहीं रहेंगी और रमाकांत का प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे तो रमा टूट जाएगा और सीता अपने ही फैसले पर रही तो क्या करेंगे हम। तभी जो जिज्ञी होता है वो कहने लगता है कि रमाकांत ने किया ही ऐसा है सब कुछ, अब सीता मानेंगी तो मानेंगी कैसे। गोपी कहती है कि हमें सीता को समझाना होगा ये सब कुछ, पर समझाएंगे कैसे। बाहर खड़ी उर्मिला जो है सारी बातें सुन रही होती है और वो उसके दिमाग में जो है प्लान आ जाता है कि सीता को कैसे मनवाए कि वो रमाकांत का जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। उतने में वहाँ पर उर्मिला आ जाती है। उर्मिला कहती है कि मेरे पास एक कलाकारी है, ऐसा वो कह देती है। वो कहती है कि मेरे पास एक कलाकारी है, मैं एक बात बताऊँगी, उससे जो है वो सीता एक्सेप्ट कर सकती है। फिर बाद में वहाँ पर वो आ जाती है। फिर जिगी कहता है कि आ गई देखो नौटंकी मौसी। तभी वो कहता है, वो कहने लगती है कि चल हो गई तेरी बात, अब जाकर हम सीता से बात करते हैं। दूसरी तरफ सीता जो है वो कृष्ण भगवान के आगे बैठी होती है, काफ़ी परेशान होती है, रमाकांत के बारे में सोच रही होती है कि उसने कितना गलत किया उसके साथ में और उसका मजाक भी उड़ाया था। वो बार बार रमाकांत के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि वो क्या करे। एक बार उसने प्रपोज भी किया था उससे और माफ़ी मांगी थी, पर उसने उस पर यकीन नहीं किया था। ये बात सोच सोच कर वो परेशान हो रही होती है। तभी कोकिला, जिग्गी और उर्मिला, गोपी वहाँ पर आ जाते हैं उसके लिए शगुन लेकर। फिर गोपी जो है वो कहने लगती है कि सीता बेटा, हम तुम्हारे लिए जो है रिश्ता लेकर आए हैं। कोकिला कहती है कि मैं तुम्हें पोती बहू बनाना चाहती हूँ, ऐसा उससे कहने लगती है। तभी वहाँ पर जो है चुपचाप खड़े हो जाती है सीता, कंफ्यूज होती है। तभी गोपी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर सीता जो है कोई जवाब नहीं देती। बाद में जो जिज्ञी होता है वो कन्विंस करने लगता है सीता को और कहने लगता है कितना अच्छा ऑफर है, दो दो माँ मिल रही है सास के रूप में, हाँ कह दो, हाँ कह दो बेटा, ऐसा उससे कहने लगता है। तभी वो दुविधा में होती है। उतने में गोपी उसके पास जाती है और गोपी कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, पर तुम जो है एक बात सोचो, वो बदल चुका है रमाकांत। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी, वैसा कहने लगती सीता से। सीता काफ़ी इमोशनल हो जाती है और गोपी को गले लगा लेती है। और फिर बाद में वो कहने लगती है कि काकी, अगर फिर से रमाकांत ने पहले के जैसा ही किया, कुछ दिन उसका डिसीजन ये रहा और बाद में वो वापस से बदल गया और मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा वो कहने लगती है। तभी कोकिला और उर्मिला वहाँ पर खड़े होते हैं। कोकिला कहती कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी दुविधा। उर्मिला कहती कि इसके वास्ते मेरे पास एक कलाकारी है, तुम कहो तो मैं बता दूँ। और फिर बाद में वो उसे प्रूफ देने लगती है रमाकांत के बारे में कि रमाकांत सच में उससे प्यार करता है और उसे अभी वो एक्सेप्ट करना चाहता है। हमेशा उसने सिया की जगह पर सीता को ही समझा। सिया थी पर सिया बनाने की कोशिश की कितने बार, फिर भी वो समझ गया कि तुम सीता हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। ऐसी बातें कर कर जो है उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो उसे कन्विंस कर लेती है। फिर वो कहती है कि मेरे पास कलाकारी भी है। कोकिला कहती कि ठीक है, अब जो है हम पता लगाएंगे कि असलियत में तुमसे प्यार करता है या नहीं, ऐसा उससे कहने लगती है। तभी उर्मिला जो है एक आइडिया निकाल देती है कि कैसे उससे पता लगा सके। तभी वो एक्सेप्ट कर लेती है वही आइडिया से और गोपी हंसने लगती है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।